अथर्ववेद 10वां कांड। सूक्त पहला। देवता मंत्र में उक्त। कृतया को बनाने वाले उसे दहेज के साथ प्राप्त होने वाली वधू के समान सजाते हैं। हम उसी कृतया को भगाते हैं, वह कृतया हमसे दूर चली जाए। सिर, नाक, कान आदि अंगों से युक्त बनाई गई कृतया अनेक प्रकार की आपत्तियां लाती हैं। उसे हम भगाते हैं, वह हमारे पास से दूर चली जाए। शूद्र के द्वारा निर्मित, राजा के द्वारा निर्मित, स्त्री के द्वारा निर्मित एवं मंत्रों के द्वारा प्रेरित कृतया अपने बनाने वाले के समीप उसी प्रकार लौट जाए जिस प्रकार भाइयों के द्वारा विदा की गई बहन अपने पति के समीप लौट जाती है। मैं इस जड़ी बूटी के द्वारा समस्त कृतयाओं को क्षेत्र में गायों पर एवं पुरुषों पर की गई कृतया को शक्तिहीन कर चुका हूँ। पाप उसे प्राप्त हो जिसने पाप किया है, शपथ उसी के पास जाए जिसने शपथ की है। मैं कृतया को इस प्रकार वापस लौटाता हूँ कि वह अपने निर्माता का ही विनाश कर दे। हमारा पुरोहित पश्चिम देश का रहने वाला एवं हमारे सामने उपस्थित है। पूर्व के निवासियों ने कृतया का निर्माण किया है। हे पुरोहित, तुम उसको नष्ट करो। हे कृतया, जिसने तुझे आदेश दिया कि दूर जा, उसने हमारे प्रतिकूल आचरण किया है। तू उसी के पास लौट जा तथा हम निरपराधों की इच्छा मत कर। हे कृतया, बढ़ई जिस प्रकार रथ के अंगों को जोड़ता है, उसी प्रकार जिसने बुद्धिमता के साथ तेरी हड्डियों को तोड़ा है, तू उसी के समीप लौट जा। तेरा गंतव्य वही है, मैं तेरा अपरिचित हूँ। हे कृतया, जिस जादू टोना करने वाले ने तुझे प्राप्त किया है, वह मार्ग को दूषित करके तुझे लौटा सकता है। हम उसी के रक्त से तुझे स्नान कराते हैं। हम जिस कृतया को प्राप्त करके मृत वत्सा गौ की दशा वाले हो गए हैं, अर्थात हमारी पत्नियां मरे हुए बच्चों को जन्म देती हैं, मुझसे संबंधित समस्त पाप दूर हो जाएं तथा मुझे धन प्राप्त हो। यज्ञ में पितरों का भाग देते हुए जो नाम लिया गया था, ये जड़ी बूटियां उस नाम लेने के पाप से तुझे छुड़ाएं। देवों के प्रति किए गए पाप से, पितरों का नाम लेने के पाप से, अपमानित करने से और अपशब्द कहने के पाप से ये जड़ी बूटियां ब्राह्मणों के मंत्र बल के द्वारा एवं ऋषियों के तपोबल के द्वारा हमें छुड़ाएं। वायु जिस प्रकार धरती से धूल को और आकाश में मेघों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार मंत्रों का बल मेरे सभी पापों को दूर करे। हे कृतया, जिस प्रकार खुली हुई गधी रेंकती हुई भागती है, उसी प्रकार तू हमारे मंत्र बल के कारण अपने निर्माताओं के समीप जा और उन्हें नष्ट कर। हे कृतया, यह मार्ग है, तू शत्रु के द्वारा हमारे पास भेजी गई है। हम तुझे उसी के पास भेजते हैं। तू बैलगाड़ियों, वाणी एवं अनेक वीरों से युक्त सेना के समान हल्ला करती हुई हमारे शत्रुओं पर आक्रमण कर। हम मंत्र बल से तुझे लौटाते हैं। हे कृतया, तेरी ज्योति शत्रुओं के समीप पहुंचे। तू अपना निवास स्थान हमसे दूर किसी अन्य स्थान में बना। तू नाव के द्वारा पार की जा सकने वाली 90 दुर्गम नदियों के पार चली जा और हमारी हिंसा मत कर। हे कृतया, वायु जिस प्रकार वृक्षों को उखाड़ देती है, उसी प्रकार तू शत्रुओं को कुचल दे। उन शत्रुओं की गायें, घोड़े और पुरुष शेष ना रहें। तू अपने बनाने वालों के पास जा एवं उन्हें संतानहीन बना। हे कृतया, जादू टोना करने वालों ने तुझे कुशाओं पर, मरघट में अथवा खेत में गुप्त रूप से बनाया है, अथवा उन्हें गार्हपत्य अग्नि पर पाक करके
तेरा निर्माण किया है। मैं अपराधहीन होने के कारण तुझे शक्तिहीन बनाता हूँ। कपटपूर्ण वैर को हम उसी के पास लौटाते हैं और वैर के कारण बनाई गई कृतया को हम उसी के निर्माणकर्ता के पास वापस भेजते हैं। कृतया घोड़े के समान अपने स्थान पर चली जाए और कृतया का प्रयोग करने वाले की संतान का विनाश कर दे। हे कृतया, हम तेरी हड्डियों के जोड़ों को जानते हैं। हमारे घरों में अच्छे लोहे से बनी तलवारें हैं। भलाई इसी में है कि तू यहाँ से शीघ्र ही हमारे शत्रु के समीप चली जा। हम तुझे नहीं जानते, तू यहाँ क्या चाह रही है। हे कृतया, मैं तेरी गर्दन और पैर काट डालूंगा। तू यहाँ से भाग जा। प्रजाओं की रक्षा करने वाले इंद्र और अग्नि हमारी रक्षा करें। राजा सोम प्राणियों के रक्षक हैं। प्राणियों की रक्षा करने वाले वे हमें सुखी बनाएं। कृतया का निर्माण करने वाला पापी है। भव और शर्व उसके विनाश के लिए विद्युत को प्रेषित करें, जो देवों का शस्त्र है। हे कृतया, तेरा निर्माण करने वालों ने तुझे 2 पैरों वाली अथवा 4 पैरों वाली बनाया है। यदि तू हमारे समीप आ रही है तो 8 पैरों वाली बनकर यहाँ से लौट जा। हे कृतया, तू घी से भीगी हुई भली भांति अलंकृत और बुरे कर्म करने वाली है। जिस प्रकार पुत्री अपने पिता को जानती है, उसी प्रकार तू अपने रचयिता को जान, अर्थात उसी के समीप लौट जा। हे कृतया, तू यहाँ से चली जा, यहाँ ठहर मत। जिस प्रकार सिंह घायल हरिण के स्थान की ओर जाता है, उसी प्रकार तू अपने बनाने वाले के समीप चली जा। तेरा बनाने वाला हरिण के समान है और तू सिंह के समान है, अतएव वह तुझे नष्ट नहीं कर सकता। प्रथम बैठे हुए व्यक्ति को दूसरा मनुष्य बाण से मार डालता है, मारने वाले को अन्य मनुष्य मार डालता है। हे कृतया, तू अपने बनाने वाले के समीप लौट जा। हे कृतया, मेरी यह बात सुन। तू जहां से आई है और जिसने तेरा निर्माण किया है, तू वहीं जा। निरपराध की हत्या करना भयंकर कर्म है। तू हमारी गायों, अश्वों और पुरुषों की हत्या मत कर। तुझे जहां-जहां स्थापित किया गया है, वहां-वहां से हम तुझे हटाते हैं। तू पत्ते से भी हल्की हो जा। हे कृतयाओं, यदि तुम अंधकार से ढकी हुई और जाल में फंसी हुई के समान विवश हो, तो हम तुम सबको यहाँ से दूर भगाते हैं और तुम्हारे रचयिताओं के पास भेजते हैं। हे कृतया, तू अपने रचयिता कपटी की संतान का विनाश कर। हे कृतया, इन्हें मत छोड़। तू अपने रचयिता का विनाश कर दे। जिस प्रकार सूर्य अंधकार से छूट जाता है और रात्रि तथा उषा के उत्पत्ति के कारणों को त्याग देता है, और हाथी जिस प्रकार अपने शरीर पर लगी हुई धूल झाड़ देता है, उसी प्रकार मैं कृतया का निर्माण करने वाले के कर्म को अपने से पूरी तरह दूर करता हूँ। सूक्त दूसरा, देवता ब्रह्म प्रकाशन। मनुष्य की एड़ियों को, टखनों को और मांस को किसने पुष्ट बनाया? मनुष्य की सुंदर उंगलियों को किसने पुष्ट बनाया? अंगुलियों के मध्य में नसों को किसने स्थित किया? नीचे के टखनों को किससे बनाया गया? पुरुषों के घुटनों को, जांघों को तथा चरणों के मध्य को किससे बनाया गया? घुटनों का जोड़ कहाँ है और उसे कौन जानता है? घुटनों के ऊपर चारों भाग हैं, शिथिल, धड़, कंधे और जंघाएं। इन्हें किसने बनाया? जिससे शरीर का भाग धड़ दृढ़ हुआ। वे देव कहते थे, जिन्होंने पुरुष के हृदय को और गर्दन को बनाया। कितने देवों ने पुरुष के स्तन बनाए? फेफड़ों को किसने बनाया? कंधों की रचना कितने देवों ने की? पीठ की रचना कितने देवों ने की?
किस देव ने मनुष्य के बाहुओं को शक्ति से भर दिया और किसने उसमें वीर्य की रचना की? पुरुष के कंधे की रचना करने वाला देव कौन है? इसे धड़ पर किसने स्थापित किया?